दोस्तों पंजाबी का एक बहुत ही मशहूर जुमला है कि नवा कट्टा खोल गया जी। अमूमन तो इस जुमले का मतलब सबको ही पता है, मगर जिसको नहीं पता उसको भी लक्स अवार्ड शो देखकर पता चल ही गया होगा। और अगर कहा जाए कि ये पहला लक्स स्टाइल अवार्ड है जिसको लेके नए से नए कट्टे खुलते जा रहे हैं तो ये बात गलत ना होगी। और उससे भी बड़े मजे की बात कि इसके नए से नए कट्टे खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि इसकी टीम के खुद ही है, जिनमें से बड़े बड़े सुपरहिट अदाकार भी शामिल हैं, जो एक दूसरे से जेलस होते हुए सारे के सारे मामलात आवाम के सामने पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ साफ ये भी बता रहे हैं कि किसने अवार्ड खरीदा है और किसने किसका हक मारा है। इनमें से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी यमुना जैदी को लेकर चल रही है कि यमुना जैदी ने आखिर इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है तो तब तो उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, और फिर ऐसा क्या हो गया कि एक ही साथ इनको एक ही स्टेज पर दो अवार्ड मिलना शुरू हो गए और चंद माह में इन्होंने 5 अवार्ड हासिल कर लिए, जो आज से 11 साल पहले तक इन्होंने कभी भी हासिल नहीं किए थे। और दूसरे नंबर पर कंट्रोवर्सी चल रही है वहाज अली को लेकर। आखिर इनके बारे में क्या चल रहा है और यमुना जैदी के बारे में क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पर सबसे पहले हम जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जिनको लेकर अवार्ड खरीदने के इल्जामात चल रहे हैं और कहां तक के सच हैं, ये भी दूसरे अदाकारों की तरफ से ही जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात की जाती है अदाकार अरसान नसीर की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन्होंने 2 से 3 साल पहले ही इंडस्ट्री ज्वाइन की है और आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनको इतने ज्यादा अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इनसे भी बड़े बड़े अदाकार इंडस्ट्री में मौजूद हैं, उनको तो अभी तक ऐसे अवार्ड नहीं दिए गए जैसे कि इनको। और अगर देखा जाए तो इनका काम इतना अच्छा भी नहीं था, क्योंकि ये ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस काम करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले साल रमजान में इन्होंने एक पाकिस्तान की शहजादी ड्रामों में मेन किरदार किया था। उसके बाद इन्होंने कभी भी किसी ड्रामे में मेन किरदार नहीं किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनको अभी अदाकारी का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। अमूमन अगर देखा जाए अदाकारी तो ये अच्छी ही करते हैं, मगर ये उन अदाकारों के लेवल की अदाकारी नहीं करते जैसे कि हुमायूं सईद, इमरान अशरफ, वहाज अली, दानिश तैमूर वगैरह। और फहद मुस्तफा को तो ना तो कोई होस्टिंग और ना ही अदाकारी, दोनों मामलों में ही कोई बीट ही नहीं कर सकता। फहद मुस्तफा जब लक्स स्टाइल अवार्ड शो में एंटर हुए तो सबने बड़े अच्छे से इनका इस्तकबाल किया। मजीद फहद मुस्तफा ने मेजबानी भी संभाली और काफी देर होस्टिंग भी करते रहे और बिलाहिर फिर इनको ये कहकर बिठा दिया गया कि आपको अवार्ड मिलना है, आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब बात तो ये भी सामने आ रही है कि लक्स स्टाइल अवार्ड वाले फहद मुस्तफा से होस्टिंग नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झूठ बोलकर फहद मुस्तफा को स्टेज से नीचे उतरवाया और उनको कहा कि आप ऑडियंस में जाकर बैठ जाएं और आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, आप अवार्ड लेने स्टेज पर आएंगे। मगर होता कुछ यूँ है कि एक के बाद एक अवार्ड दिए जाते हैं और बल्कि एक्ट्रेस को 2 अवार्ड दिए जाते हैं और सारे अवार्ड खत्म हो जाते हैं, मगर फहद मुस्तफा का कोई भी नाम नहीं लेता और ना ही उनको कोई स्टेज पर बुलाता है कि ये आपका अवार्ड है और आप ले जाएं। जिस पर ना सिर्फ फहद मुस्तफा खुद हैरान हुए बल्कि वहां पर बैठे बड़े बड़े अदाकार भी बहुत ज्यादा हैरान हुए कि आखिर फहद मुस्तफा को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इस साल की सुपरहिट फिल्मों में फहद मुस्तफा की भी फिल्म शामिल थी जिसको अवाम की जानिब से बहुत ज्यादा पसंद किया गया। न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि इंडियन और बांग्लादेशी अवाम ने भी उस फिल्म को बहुत ज्यादा देखा, मगर फहद मुस्तफा को अवार्ड तो दूर किसी ने अप्रिशिएट तक भी करना गवारा न समझा और इनकी जगह उन अदाकारों को अवार्ड दे दिए गए कि जिन्होंने अभी होश भी नहीं संभाला था। और फहद मुस्तफा पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के जाने माने अदाकार माने जाते थे। होता कुछ यूँ है कि जब अवार्ड नॉमिनेट किए जाते हैं तो सबका नाम लिया जाता है। जब अरसान नसीर को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है तो सब अदाकार हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अरसान नसीर को अवार्ड मिलेगा। और जब वजह पूछी गई कि अरसान नसीर को अवार्ड क्यों दिया जा रहा है तो वजह बताई गई कि रमजान में किया गया इनका ड्रामा पाकिस्तान काफी ज्यादा हिट रहा है, इसलिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो रमजान में मौजूद इस ड्रामे से 4 हाथ आगे के ड्रामे भी मौजूद हैं, जिनमें आयजा खान और दानिश तैमूर का ड्रामा भी था। चांद तारा रमजान में किया गया ड्रामा आयजा खान और दानिश तैमूर की कामयाबी का एक बेहतरीन सबूत था, क्योंकि उस वक्त एक साथ कई ज्यादा ड्रामे भी चले, मगर सबसे ज्यादा सुपरहिट ड्रामा इनका रहा। इन दोनों को भी अवार्ड मिलना चाहिए था, फिर इनको क्यों नहीं मिला। बिलाहिर ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये दोनों आखिर अवार्ड शो में क्यों नहीं आते। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी कि अरसान नसीर का ड्रामा सुपरहिट रहा इसलिए इनको अवार्ड दिया गया, मगर दूसरी बात यहाँ पर ये शुरू होती है कि यार फिरोज खान को किस बात का अवार्ड दिया गया। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि फिरोज खान को जिस चीज का अवार्ड मिला है वो खुद ही उस चीज को पसंद नहीं करते, यानी इनको एक ऐसी फिल्म का अवार्ड दे दिया गया जिसको लेके ये खुद भी ऑन नहीं करते, बल्कि जब भी इनको इस फिल्म के बारे में पूछा जाए तो ये टॉपिक ही चेंज कर देते हैं और इस फिल्म पर कोई भी बात करना पसंद नहीं करते। और वो फिल्म पाकिस्तानी फ्लॉप 3 फिल्मों में से एक फिल्म थी जिसका अवार्ड फिरोज खान को दिया गया। असल में इस फिल्म का अवार्ड फिरोज खान को नहीं
दिया जाना था, बल्कि असल वजह ये थी कि पिछले साल जब फिरोज खान को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया तो ये अवार्ड लेने आए, मगर बहुत सारे अदाकारों ने इनको एंटर नहीं होने दिया क्योंकि इनको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी और इनके बहुत सारे अदाकारों के साथ ताल्लुकात खराब थे। बहुत सारे अदाकारों के तो इन्होंने नंबर भी लीक कर दिए थे, जिस पर काफी ज्यादा इंडस्ट्री में झगड़ा भी हुआ था और इंडस्ट्री में बड़े बड़े अदाकार फिरोज खान के खिलाफ हो गए थे। जब फिरोज खान अवार्ड लेने के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड शो में आए तो बहुत सारे अदाकारों ने कहा कि अगर फिरोज खान आए तो हम उठकर चले जाएंगे, जिस पर फिरोज खान को वापस जाना पड़ा। मगर अब जब सबके साथ फिरोज खान के ताल्लुकात अच्छे हो चुके हैं तो इनको दोबारा लक्स स्टाइल अवार्ड शो में बुलाया गया, मगर अब ये खुद नहीं आए क्योंकि फिरोज खान जानते हैं कि उनको कोई भी अवार्ड मिलने वाला नहीं और ना ही उन्होंने इस साल कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनको अवार्ड दिया जाए। मगर लक्स स्टाइल अवार्ड वालों ने फिरोज खान के लिए अवार्ड रख दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं कि फिरोज खान के काम को देखकर इनको अवार्ड दिया जा रहा है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि वो फिरोज खान के साथ सबका साल जो कुछ हुआ था उसका हिसाब किताब बराबर करना चाहते थे। क्योंकि आपको तो पता है कि चैनल वाले बड़े बड़े स्टार्स को ऐसे ही इग्नोर नहीं करते, बल्कि इनको खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं और जिसके लिए किसी दूसरे का अवार्ड उठाकर किसी दूसरे को दे देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यमुना ज़ैदी को लेकर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको चंद ही माह में 5 सुपरहिट अवार्ड दे दिए गए। इनको इंडस्ट्री में आए हुए 11 साल हो चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तानी बड़े बड़े सुपरहिट ड्रामों में काम किया, मगर जो शोहरत इनको तेरे बिन ड्रामे में काम करने से मिली वो इनको किसी और ड्रामे में काम करने से नहीं मिली। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तेरे बिन ड्रामा सिर्फ यमुना ज़ैदी ने अकेले नहीं किया था, बल्कि जितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग यमुना ज़ैदी ने समेटी उससे कहीं ज्यादा वहाज अली ने भी समेटी। अमूमन तो इन दोनों को अवार्ड देना चाहिए था क्योंकि तेरे बिन ड्रामा इन दोनों की वजह से ही सुपरहिट साबित हुआ था, बल्कि यमुना ज़ैदी को उनका ड्रामा बहतावर की वजह से अवार्ड दिए गए जिसको अवाम ने देखना पसंद नहीं किया था, बल्कि तेरे बिन की शोहरत के बाद उस ड्रामे को देखा गया, जिसका क्रेडिट भी सारा यमुना और वहाज अली की अदाकारी को दिया जाता है कि इन दोनों की इतनी सुपरहिट अदाकारी रही कि अवाम इनके पुराने ड्रामे भी देखना स्टार्ट हो चुकी है। यमुना ज़ैदी को एक ही स्टेज पर 2 अवार्ड मिले, जिस पर अदाकारों ने काफी ज्यादा तनकीद भी की, लेकिन उनमें से किसी ने भी यमुना ज़ैदी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके हक में आवाज उठाई है जिनके साथ नाइंसाफी की गई है। मगर बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये अदाकार यमुना ज़ैदी की जेलसी में ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसी भी कोई बात नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ उनके लिए आवाज उठाई है जिनको नहीं दिया गया। सबसे पहले आवाज उठाने वाली अदाकारा थी सजल अली, जिन्होंने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि लक्स स्टाइल अवार्ड वालों की दच्चियां भी खोल के रख दी। इन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट शेयर कर लक्स स्टाइल अवार्ड में होने वाली नाइंसाफियों का साफ साफ सबको बता दिया, जिसको हम पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सजल अली ने बड़ी बड़ी अदाकारों का नाम लिया, जिनमें से इन्होंने एक नाम महविश हयात का लिया कि असल अवार्ड की हकदार तो महविश हयात भी थी, जिन्होंने इस साल की सुपरहिट फिल्म में लंदन नहीं जाऊंगी की, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में पसंद किया गया बल्कि और भी बेशुमार कंट्रीज में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। मगर महविश हयात को टोटली इग्नोर किया गया और इनको कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। उसके बाद सजल अली ने और भी बहुत सारी पोस्टें की और कहा कि लक्स स्टाइल अवार्ड वालों को अपनी टीम को बिल्कुल DOPS वाली टीम के मुताबिक बनाना चाहिए, क्योंकि वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करते, बल्कि DOPS वाले तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं और किसी अदाकार के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देते, बल्कि सबको उनका हक देते हैं और पूरी ईमानदारी से जो जिस अवार्ड को डिजर्व करता है वही उसको दिया जाता है, ना कि लक्स अवार्ड वालों की तरह जो उनकी कठपुतलियां हैं सिर्फ उनको ही अवार्ड दिया जाता है। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले यमुना ज़ैदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे साथ इंडस्ट्री में बहुत ही नाइंसाफियां हुई थी, वो अवार्ड जो मुझे मिलने थे वो मुझे नहीं दिए गए, बल्कि मेरी जगह दूसरे लोगों को दे दिए गए। यानी एक अर्सा पहले यमुना ज़ैदी ने भी लक्स स्टाइल अवार्ड वालों की दच्चियां खोल के रख दी थी कि यहाँ पर सबके साथ नाइंसाफी की जाती है और आपका हक मारकर दूसरों को दे दिया जाता है। यमुना ज़ैदी ने इस बात का भी इतराफ किया था कि इंडस्ट्री और अवार्ड्स के हवाले से सबसे ज्यादा जो बात मैटर करती है वो आपकी सलाम दुआ है। अगर आपके इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो ये सारे अवार्ड आपके नाम ही कर देंगे, और अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो आपका हक होने के बावजूद भी ये आपको अवार्ड नहीं देंगे। अब बहुत सारी अदाकारों और अवाम की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो अदाकारा जो खुद कहती थी कि यहाँ पर अवार्ड सिर्फ उसको दिया जाता है जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, दूसरों को नहीं दिया जाता, तो फिर उनको एक साथ ही 2 अवार्ड क्यों दिए गए? क्या उनको सिर्फ एक ही अवार्ड नहीं लेना चाहिए था और दूसरे के बारे में क्या देना चाहिए था कि ये जिसका है उसी को दिया जाए, ना कि मुझे? अब यहाँ पर कुछ अवाम तो यमुना ज़ैदी को लेकर बहुत खुश है कि उनको 2 अवार्ड मिले और कुछ बहुत ही ज्यादा नाराज, क्योंकि कुछ का कहना है कि एक अवार्ड वहाज अली को मिलना चाहिए था, ना कि 2 के 2 ही यमुना ज़ैदी को। अब वहाज अली को अवार्ड क्यों नहीं मिला इस बारे में भी हम इसी वीडियो में बात कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस साल का लक्स स्टाइल अवार्ड वालों पर बहुत ही भारी रहा, क्योंकि इस साल इन्होंने बहुत सारे अदाकारों को नाराज किया और उन अदाकारों को नाराज किया जो कि इनकी एक एक करतूत
जानते थे और फिर उन्होंने गुस्से में आकर इनकी सारी करतूतें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर सबके सामने खोल कर रख दी, जिससे साबित होता है कि लक्स स्टाइल अवार्ड की कोई भी अहमियत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स तो इसी वजह से लक्स स्टाइल अवार्ड में आते ही नहीं कि ये तो खुद के बाय किए हुए अवार्ड होते हैं, इनकी क्या वैल्यू है। दोस्तों, लक्स स्टाइल अवार्ड की दानगियों के बारे में और भी बहुत सारी न्यूज सामने आ रही हैं, जिनको हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।